पता है, मैं ना हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक वियर्ड पर्सन हूँ क्या। कब से? जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, मीन्स 10-12 साल पहले से हमेशा मुझे ऐसे क्वेश्चन रहता था कि हम क्यों आते हैं यहाँ पे। अगर हमें सेम साइकिल रिपीट करनी है कि भाई हम पैदा हुए, फिर हमने पढ़ाई की, फिर जॉब की, शादी की, बच्चा किया। अब बच्चे की वो साइकिल स्टार्ट कि अब वो पढ़ाई करेगा, अब वो जॉब करेगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर फलाना ठिकाना, और एक दिन ये सब करके, ये सब देखते देखते हमने मर जाना है। तो मुझे इस लाइफ में ना कुछ मीनिंग नहीं नजर आता था। तो वो मीनिंग ढूंढने के लिए जब मैंने ये यूनिवर्स की तरफ छोड़ा कि क्या मतलब है इसका, तो धीरे धीरे करके चीजें आती चली गई मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन मेरी लाइफ रही है, बट मैंने ये जरूर ऑब्जर्व किया है दैट व्हेन यू सेंट आउट एन इंटेंशन टू द यूनिवर्स विद अ क्लियर हार्ट, विद अ प्योर हार्ट, आपके पास सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं इसी दुनिया के अंदर लोगों के थ्रू। तो आर्ट ऑफ लिविंग से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। गीता पढ़ के मेरे सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले। उस टाइम मेरी जितनी भी समझ थी, उस समझ के हिसाब से मैंने गीता को जैसा भी समझा, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। सुबह 4 बजे उठती थी, दिया बाती करती थी, सुबह सुबह नहा लेती थी, ऑफिस भी जाती थी। ऑफिस में भी मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड्स पूछती थी कि व्हाट्स न्यू यू हैव स्टार्टेड डूइंग, बिकॉज दे कुड सी अ चेंज इन। एक बहुत ही डिस्टर्ब सी लड़की रहा करती थी मैं। बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। गुस्सा माने कि लोगों की अनफेयरनेस देख के मुझे गुस्सा आ जाता था जल्दी, दैट दे आर नॉट कंपैशनेट इनफ, ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो खुद से डील करना अच्छे से नहीं आता था। तो जब से मैंने गीता स्टार्ट करी और एक फास्ट फॉरवर्ड जर्नी में मैं आई, तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग फ्यू वियर्ड थिंग्स इनसाइड मी। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मतलब ऐसे होता है या आई एम गोइंग क्रेजी। अब क्योंकि मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं था, और मैं भी ना दूसरों को ज़्यादा शो नहीं करती थी कि मेरा स्पिरिचुअल साइड भी है जो ज़्यादा गहरा है मेरी उस साइड से जो मैं दुनिया को दिखाती हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, I was happy in that, but I was not sure if it's right or wrong, if it's normal or it's abnormal. अब जब मेरा एसोसिएशन स्टार्ट हुआ ना स्पिरिचुअल लोगों के साथ, माने इस्कॉन के लोगों के साथ, ब्रह्म कुमारीज के लोगों के साथ, तब आई गॉट टू नो। और मैंने बहुत सारी बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारा कंटेंट मैं सुनती थी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हाउ हाउ डू दे लीड देयर नॉर्मल लाइफ, उन सब चीज़ों के ऊपर। दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि ओके, आई एम नॉर्मल। ये होता है लोगों के साथ व्हेन दे आर स्टार्टिंग टू हैव अ डीप कनेक्शन विद द सोर्स, जिसमें भी हम मानते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना आप लोगों से कुछ 4-5 ऐसी बातें शेयर करती हूँ जो आपके साथ होंगी जब, या हुई होगी जब आप ना एक बहुत अच्छे कनेक्शन में आते हैं अपने भगवान के साथ, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ। तो आप कृष्णा को मानते हैं, गणपति को, अल्लाह को, जीसस को, वाहे गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, एक अच्छा कनेक्ट बन जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप भी फील करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें फील नहीं करी हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कनेक्शन को और गहराना शुरू करिए और इसको एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग ब्लिसफुल। ये आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है, और इमोशनल इंडिपेंडेंट हो जाना एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है। सो okay, let me start with the video. Let me just share those 4-5 things with you which I have experienced. इसके beyond भी चीजें हो सकती हैं, पर मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। तो let's start the video. Hi all, welcome to my channel, coming from my soul. मेरा नाम है अर्पिता। तो let's just start. आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, पेन और पेपर लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए।
चेक करते रहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके साथ क्या नहीं हो रहा है। अगर इनमें से सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो शायद हम दोनों सेम वाइब्रेशन पे हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर शायद आपको ज़रूरत है कि आप कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाएं कि आप अपने कनेक्शन को भगवान के साथ और गहराता जाए। और अगर ये सब आप ऑलरेडी बहुत पहले महसूस कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूँगी। बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि आप उस पॉइंट तक पहुँचे, क्योंकि अल्टीमेट तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जो मैंने जिया है वो पीछे बहुत सारे लोगों के जिन्होंने अभी तक नहीं जिया होगा, और मुझसे आगे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा जिया होगा। तो यहाँ मैं बात करती हूँ जो मैंने जिया है, और हम देखते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल किस लेवल पर है अभी। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपका एक डीप कनेक्शन है आपकी डेटी के साथ, तो आप हर वक्त उनको अपने दिमाग में रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड। Now to understand this, let's compare this with your family. जब हम किचन में कोई काम कर रहे हैं, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं कि कि इस नाम का मेरा हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। हम वो चीज़ कभी नहीं भूलते, करेक्ट? वो हमेशा हमारे अंदर रहती है, हमेशा। इट्स जस्ट देयर, जस्ट नेचुरली देयर इनसाइड। We need not to be reminded about that. Same happens with the deity when you have a deep connection with them. So all that time you remember the deity. Like इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ये एहसास है कि एक भगवान है जिसके तहत ये काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। So in the back of my mind, I always think about बाबा। हम ब्रह्म कुमारीज में the one who is taking care of us, उनको बाबा बोलते हैं। इससे पहले मैं कृष्ण भक्ति में बहुत थी, तो मुझे कृष्णा भी याद रहते हैं। Anyways, Krishna is the purest form of the soul present on earth. So right now, I am naturally aware about his presence here with me, inside me. Just the way I remember that my daughter has gone to the school and she is, reading there, studying there, and here I am doing my work. ठीक उस तरीके से। ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठे दिया जलाया, शाम को दिया जलाया, या शायद वो भी नहीं किया, काफी लोग नहीं करते, एंड देन इन बिटवीन हम उनको भूल गए। नहीं, so he is subconsciously present in your mind. You just know that he is there inside you. This is the topmost quality when you start having a deep connection with your deity. वो हमेशा आपको याद रहते हैं, ठीक उस तरह जिस तरह आपके बैक ऑफ द माइंड में आपके फैमिली मेंबर्स, आपका काम रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेशन ऑफ लव ओपनली। हाँ, नाउ कभी आपने सोचा है कि आप किसी से प्यार करते हैं, लव विद समबडी, रोमांटिक लव विद समबडी, ओके, be it your wife, your girlfriend, your boyfriend, your husband, whosoever it is, और आप उनके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पर आप लोगों के सामने अपने प्यार को जाहिर नहीं करते उनके प्रति, ठीक है? तो आप अपने घर में मन ही मन में भगवान को मानते हैं, लेकिन लोगों के सामने या तो ऐसे बोल देते हैं कि मुसीबत आए तो फिर टेम्पल्स जाते हैं, मन्नतों के धागे मानते हैं, घर में हवन वगैरह कराते हैं। ये सीक्रेट रिलेशनशिप रखने का काम अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग के साथ करें तो क्या होगा? वो हमें कंप्लेन करेगा, राइट? वो हमको बोलेगा कि I know that you love me, but what is wrong? Why can't you tell people that you love me, that we are in a relationship? Why can't you tell? Same thing happens with you when you start really start loving your own deity. सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, सिर्फ दुख के लिए नहीं,
जब वो सच में आपके एक साथी बन जाते हैं ना, आपके अंदर एक ऐसी पावर आती है एक सटलनेस के साथ, दैट यू आर रेडी टू टेल द वर्ल्ड कि मैं इनमें बहुत मानता हूँ यार, मेरा बड़ा ही प्यार है इनके साथ। आप बहुत आराम से ये बात बोल सकते हैं बातों बातों में कि जो भी है वो कृष्णा की वजह से है, जो भी है वो बाबा की वजह से है। कोई आपको थैंक्स बोले तो आप बोलेंगे थैंक्स टू कृष्णा, मतलब यू गिव ऑल द क्रेडिट टू द deity you are in love with, you are connected with. But if you try to hide that, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ये बोलते हुए कि ये ना बहुत पर्सनल चीज़ होती है, तो अच्छा नहीं लगता वैसे भी सबके सामने भगवान वगैरह की बात करना, इट्स सो आउटडेटेड। हाँ, ये मैंने मेरे लिए सुना था, इट्स सो आउटडेटेड, देन पीपल डोंट वांट टू हैंग आउट विद यू। सच है। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके बाद में बात करेंगे। अच्छा हुआ मुझे एक टॉपिक मिल गया। सो व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट, that you are ready to tell people that yes you love that deity, what's wrong in that, you are ready उनको भोग लगाने के लिए 10 लोगों के सामने। जब मैंने स्टार्ट किया था ना कृष्ण भक्ति मैं करती थी, मैं आज भी भोग लगाती हूँ भगवान को, 3 टाइम का भोग लगता है हमारे घर, तीनों टाइम का। पर जब गेस्ट आते थे ना, तो एक दो गेस्ट ने मुझे ऐसे कमेंट कर दिया था कि हम भी भगवान में मानते हैं पर हम शो ऑफ नहीं करते। कम ऑन, मैं थैंक्स बोलती हूँ भोग के थ्रू मेरे भगवान को। आई से थैंक्स टू माय डीटी, राइट। आप मेरे घर में आए हैं, मेरा घर मुझे भगवान ने दिया है, आप आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप आए हैं इसके लिए मैं अपने भगवान को तो साइड नहीं कर दूंगी ना, मैं अपना थैंकिंग नेचर, ग्रैटिट्यूड नेचर तो साइड नहीं करूंगी ना, मैं भोग लगाऊंगी उनको। वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी वजह से आज आप यहाँ हैं मेरे साथ, मैं यहाँ हूँ आपके साथ। तो दैट अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसे एम्बेरसमेंट फील नहीं करना कि आप भगवान में मानते हैं, दैट इज अ डीपर कनेक्शन। A deeper connection comes when there is some puja at your friend's place, but you give same attention to that puja which you give for your own Bhagwan, because he is there also for that person, right? The same Bhagwan, after all Bhagwan to ek hi hai। That is when we are in a deeper connection। The person who wants other people to attend their function but is not ready to give to other person's any ritualistic function, then they are not deeply connected. Trust me on this। Anything which you take an excuse कि मेरे घर में ये काम है, या मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहता, या फिर वहाँ जाके कौन 2 घंटे बैठेगा। ट्रस्ट मी, मैं मेरे दोस्तों के यहाँ, उनके यहाँ किसी भी टाइप की पूजा हो, मैं 2 घंटे के लिए जाती हूँ, मुझे ये फीलिंग ही नहीं आती कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, that it's not needed, because those 2 hours for me to meet the divine, come on, it's like meeting my boyfriend or meeting my husband, right? If I'm in a relationship, तो आपको एक्साइटमेंट होगा, सेम एक्साइटमेंट आपको होता है जब आपको वो एनवायरमेंट मिलता है जहाँ पे सब वो भगवान का नाम ले रहे होते हैं। अगर नहीं होता, अगर सिर्फ अपने भगवान के लिए होता है कि मेरे घर में जो भगवान रखे हैं या जब मेरा मन है, जब मैं मंदिर जा रही हूँ, तो जो कनेक्शन है थोड़ा कम है। So don't take my words on heart, but I have to explain it this way because we have to understand the way we have a relationship with other human beings. At least that kind of relationship should be there with the deity. We need not to keep deity on the pedestal कि वो तो भगवान है, उनको भगवान बोल के हमने उनको इतना अलग कर लिया है हमसे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनका प्रेजेंस होना चाहिए था ना, वो ही लॉस्ट हो गया, वो हमें समझ ही नहीं आता। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टीयर्स एंड रिमेम्बरेंस। ओ माय गॉड, इस पे मैं पता है सोचती थी कि मैं वियर्ड हूँ क्या। ओके, सो हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस। जब हम बहुत उदास होते हैं, हमारे अंदर दुख होता है, तो हम दुख से रोकर प्रभु को याद करते हैं, है ना, कई बार। पर टीयर्स एंड रिमेम्बरेंस इज नॉट दैट। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी बार, कि आई एम जस्ट फीलिंग हिज प्रेजेंस। कुछ नहीं हुआ है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हुआ है लाइफ में, कुछ बुरा नहीं हुआ है, बस मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ एंड द टीयर्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ माई आईज। और ज़्यादातर ये रात को सोने से पहले मेरे साथ हुआ है, व्हेन आई एम मेडिटेटिंग एंड द टीयर्स आर फ्लोइंग। मेरी बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रहा है एंड आई एम जस्ट
crying because of his love, because of his presence in my life, because of the grace that he has showered on me. Because of that I'm crying. I'm not crying because I'm asking solution for some pain going on in my life. No. I'm crying because, oh my God, you're there in my life. I can feel you. Because of that you cry. And this I have observed. चाहे मैंने ब्रह्म कुमारीज के लोगों से बात की हो, मैंने इस्कॉन के लोगों से बात की हो, मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हो, बुक्स पढ़ा हो, सब रोते हैं. सब रोते हैं. At one point or the other, people cry for their deity or for the higher energies out of the love that they feel for them. This is very, very natural. If this has not happened, my friend, there are many techniques. Increase your consciousness level, have more connectivity with him and experience this. जब आप ऐसे प्यार में उनके लिए रोते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे आपने ना कुछ अपने कर्मास भी निकाल दिए बाहर. कुछ जो आपने कभी किसी के साथ बुरा किया होगा, उसकी माफी आपने मांग ली, आपने वो बाहर निकाल दिया और जस्ट जाने दिया. So tears in remembrance is that you're just so happy with him. You can feel him, you can feel his presence, you can see everything that is happening in your life from a higher perspective, and you thank him wholeheartedly that, oh my God, thank you so very much. इससे मुझे एक और बात याद आई कि joy in remembrance, just 1 minute. जैसे tears in remembrance है, वैसे joy in remembrance है. I remember जब मैंने कृष्ण भक्ति शुरू की थी, तो मैं इतना अंदर से खुश रहती थी, इतना ज़्यादा अंदर से खुश रहती थी कि जब मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर स्विमिंग करने के लिए जाते थे ना, तो मैं मना कर देती थी, मुझे नहीं जाना. और फिर ना मैं कृष्ण भजन लगाती थी और मैं अकेले घर में डांस करती थी. ये भी वो चीज़ थी जो मुझे मतलब सोचने पे मजबूर करती थी कि यार मेरे को आसक्ति होती जा रही है क्या. आई मीन, is it weird to feel that way? But then I realized कि नहीं, जब मैंने और लोगों से बात की, that everybody feels this way. It's so ecstatic, it's so nice to, you know, be happy for no reason at all, just because you have that deeper connectivity and you're singing and you're dancing and you're loving yourself just for the way you are, and you are avoiding everybody else, you know, at home and back at office and friends and all, and you are just so happy within because you're experiencing your deity or your God with you like a best friend forever. तो ये भी मेरे साथ होता था कि मैं ना मन ही मन खुश हो के डांस करती थी कृष्ण भजनों पे. Okay, now the next point is that you're curious about somebody who you know. तो अगर आप भगवान में बहुत मानते हैं, आप मानो यूनिवर्स में बहुत मानते हैं, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की दैट हाउ यूनिवर्स वर्क्स. आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप जानना चाहते हैं ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके मम्मी पापा क्या है, उसके पास्ट रिलेशनशिप्स क्या है, अब उसका माइंडसेट कैसा है, यू नो, वो पर्सन पूरे दिन क्या करता है, उसका डेली रूटीन क्या है, जब वो नाश्ते में क्या खाता होगा. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लोग सोचते हैं. करेक्ट. ठीक उस तरह जब हमारा बहुत अच्छा डीप कनेक्शन होता है ना डेटी से या यूनिवर्स से या किसी से भी, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं. इसलिए भागवतम है पिक्चर में, कृष्णा के बारे में सारे उनके पास टाइम्स भागवतम में है. गीता की बात नहीं कर रही हूँ, भागवतम की बात कर रही हूँ, यू नो. तो आप बहुत क्यूरियोसिटी से पढ़ते कि क्या क्या हुआ था, कृष्णा ने कैसे लाइफ लीड की थी जब उनकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आई थी, लाइक राधा कृष्णा वाली जो सिचुएशन थी, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. बोथ ऑफ देम वर मैरिड टू सम अदर पीपल बट दे वर स्टिल इन लव विद ईच अदर. तो वो लोग कैसे ग्रेस के साथ अपनी लाइफ को लीड करते थे. करेक्ट. देन कृष्णा के अपने ही घर में इतने सारे लोग थे जो नॉट घर में लाइक गांव में, कि हर वक्त उनके ऊपर अटैक होता रहता था, और उनके जो मदर और फादर थे वो नॉर्मल थे, पर जो कृष्णा थे वो डिवाइन थे. तो वो बैलेंस बनाना, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वो बैलेंस भी भूल जाते हैं. इफ वी रेज आवर वाइब्रेशंस वी स्टार्ट जजिंग अदर पीपल, यू नो, हु आर इन लो वाइब्रेशंस. बट कृष्णा ही वाज फुल ऑफ लव. तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस भगवान ने जिसको हम इतना मानते हैं, जब वो ह्यूमन फॉर्म में था, तो उन्होंने कैसे मतलब अपनी जिंदगी जी थी और मुझे वैसे ही जीनी चाहिए. जब ये लेवल आ जाता है कि मुझे उनको फॉलो करना है, उनके स्टेप्स को फॉलो करना है, देन वी आर डीपली कनेक्टेड. पर जब हम उनको सिर्फ भगवान मान के दिया बाती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ओके फाइन, वी आर कनेक्टेड, वी बिलीव इन देम, वी बिलीव कि अच्छा ठीक है उनकी वजह से हमारी जिंदगी है, बट द कनेक्शन इज नॉट डीप, इट इज नॉट डीप. सो वी नॉट टू डीप इन द कनेक्शन इवन मोर.
Now, the next and the last point, talking to your deity. Yes, yes. So, many people take it for granted or laugh on this point, but this is truth. You should, okay, should, must talk to your deity or universe the way you talk to your best friend, your mother, your father, your spouse, your kids. Literally. Literally. If you can't talk the way I'm talking to you, like using the words, write letter. ये मैं पता नहीं कितने वीडियोस में बोला है, write letter every night, and tell him कि आज मेरा दिन ऐसा गया, मुझे लगता है यहाँ यहाँ मैंने गड़बड़ करी. ऑनेस्टली उनको बताइए, यहाँ यहाँ मैंने ठीक नहीं किया, मैंने यहाँ अच्छा फील नहीं किया, यहाँ पे मुझे उस इंसान पे बहुत गुस्सा आया, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, वाओ सच अ स्वीट पर्सन. जो भी आप फील करते हैं आपको उस लेटर में लिखना है. सो व्हेन यू आर डीपली कनेक्टेड ना, यू feel like interacting with him. So either you are interacting with it कि आप बैठ गए and you are just talking कि आज मन ही मन में कि आज ऐसा ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर actually you are just revising your whole day, but you are telling your divine, your deity, the way you will tell to your husband, or your mother कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वगैरह वगैरह. पता है ये चीज़ मैंने ना तब भी देखी है कि फायदेमंद है जब अब मुझे कुछ प्रॉब्लम है एंड आई फील लाइक सॉरी टॉकिंग टू समबडी. ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात करना चाहते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और हमें लगता है कि कोई और ह्यूमन बीइंग से अगर हम बात करेंगे तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा. मैंने कई जगहों पे ये ट्राई किया है कि जब भी मेरा ऐसा मन करता है कि मैं किसी से बात करूं, I start writing letter addressing Baba. Brahma Kumaris में we call our supreme power as Baba. The dear Baba, yeah, the day was good, but I'm stuck here. I don't know how to deal with this situation. From my side, I feel this, but that person is telling me blah blah blah, whatever it is. Please guide me. जब आप पूरा एक एक डिटेल अपने मन की पेपर पे उतारना शुरू करते हैं ना, वो लिखते लिखते आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, लिखते लिखते ही, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीक्लटरिंग आवर माइंड. उस वक्त एक एक चीज जब हम लिखते हैं ना और जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी आना शुरू होती है तो सॉल्यूशन हमें अपने आप ही मिल जाता है. सो दिस इज वन थिंग दैट स्टार्ट्स being a part of your life when you start having a very good connection with your deity or with the universe. So these were the 5 points I wanted to talk about. एक बात मैं और बोलूँगी एंड में कि कभी ऐसा मत फील करिए कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है. ऐसा नहीं है. कर्मयोग जो है वो बहुत डिफरेंट है उससे जो हम सोचते हैं कि कर्मयोग है. करेक्ट. इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा. पर ये मिथ है कि कर्म ही पूजा है. कर्म पूजा सिर्फ तब है जब हम खुद को उसके रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच करके वो काम करें, और ये करना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें चाहिए तो हमारा कर्म हमारी पूजा नहीं है. ओके. तो मुझे लगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. आपके कुछ भी व्यूज़ हों, कुछ सजेशंस हो, या आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा. और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं थेरेपीज़ के लिए या काउंसलिंग के लिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी मैं डाल देती हूँ. प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. लेट्स स्टार्ट. फॉर नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर.